बच्चों, मैं एक कहानी सुनाता हूँ। घमंडी कौआ। हंसों का एक झुंड समुद्र तट के ऊपर से गुजर रहा था। उसी जगह एक कौआ भी मौज मस्ती कर रहा था। उसने हंसों को उपेक्षा भरी नजरों से देखा। तुम लोग कितनी अच्छी उड़ान भर लेते हो, कौआ मजाक के लहजे में बोला। तुम लोग और कर ही क्या सकते हो, बस अपना पंख फड़फड़ाकर उड़ान भर सकते हो। क्या तुम मेरी तरह फुर्ती से उड़ सकते हो? मेरी तरह हवा में कलाबाजियां दिखा सकते हो? नहीं, तुम तो ठीक से जानते भी नहीं हो उड़ना किसे कहते हैं। ये बोलकर कौआ बहुत खुश हुआ। कौए की बात सुनकर एक वृद्ध हंस बोला, ये अच्छी बात नहीं है कि तुम ये सब कर लेते हो, लेकिन तुम्हें इस बात पर घमंड नहीं करना चाहिए। मैं घमंड वमंड नहीं जानता। अगर तुम में से कोई भी मेरा मुकाबला कर सकता है तो सामने आए और मुझे हराकर दिखाए। एक युवा नर हंस ने कौवे की चुनौती स्वीकार कर ली। यह तय हुआ कि प्रतियोगिता 2 चरणों में होगी। पहले में कौआ अपने कर्तव्य दिखाएगा और हंस को वही कर्तव्य कर कर दिखाना होगा। और दूसरे चरण में हंस जो कर्तव्य दिखाएगा, कौआ को वही कर्तव्य कर कर दिखाना होगा। प्रतियोगिता शुरू हुई। पहले चरण की शुरुआत में कौवे ने अपने एक से एक बढ़कर कलाबाजियां दिखाने लगा। वह कभी गोल गोल चक्कर खाता तो कभी जमीन को छूते हुए ऊपर उड़ जाता। वहीं हंस उसके मुकाबले कुछ खास नहीं कर पाया। कौआ अब और भी बढ़ चढ़कर बोलने लगा कि मैं तो पहले से ही कह रहा था कि तुम लोगों को और कुछ नहीं आता, और बहुत हंसा। फिर दूसरा चरण शुरू हुआ। हंस ने उड़ान भरी और समुद्र की तरफ उड़ने लगा। कौआ भी उसके पीछे हो लिया। ये कौन सा कमाल दिखा रहे हो? भला सीधे सीधे उड़ना भी कोई चुनौती होता है? सच में तुम मूर्ख हो, कौआ बोला और बहुत हंसा और मने मने मुस्कुराया। पर हंस ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप उड़ता रहा। धीरे धीरे वो जमीन से बहुत दूर होते गया और कौवे का बड़बड़ाना भी कम होता गया और कुछ देर में बिल्कुल ही बंद हो गया। कौआ अब बुरी तरह से थक चुका था, इतना कि अब उसके लिए खुद को हवा में रखना भी मुश्किल हो रहा था और वो बार बार पानी के करीब पहुंच रहा था। हंस कौवे की स्थिति समझ रहा था, पर उसने अनजान बनते हुए कहा, तुम बार बार पानी क्यों छू रहे हो? क्या ये भी तुम्हारा कोई कर्तव्य है? नहीं, कौआ बोला, नहीं, मुझे माफ़ कर दो। मैं अब बिल्कुल थक चुका हूँ और यदि तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं दम तोड़ दूँगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। मुझे बचा लो, मैं कभी घमंड नहीं दिखाऊंगा। हंस को कौवे पर दया आ गई। उसने सोचा कि चलो, कौआ सबक तो सीख ही चुका है, अब उसकी जान बचा लेना ही ठीक होगा। और वह कौवे को अपने पीठ पर बैठाकर वापस तट की ओर उड़ चला। दोस्तों, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि आदमी को कभी घमंड नहीं करना चाहिए।